नीट से सेक्शन बी रिमूव हो गया है और 3 घंटा 20 मिनट की जगह अब सिर्फ 3 ही घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो क्या इससे एस्टिमेट ये लगाया जा सकता है कि नीट 2025 का पेपर नीट 24 के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा या लेंदी आएगा? तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, जितने भी एग्जाम्स इस ईयर में अब तक हो चुके हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे जेई मेंस का हो, जेई मेन में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो एडवांस लेवल के थे फिजिक्स में स्पेशली, और बोर्ड्स में भी फिजिक्स और मैथ्स का पेपर में एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से पूछे गए हैं कि वो काफी ज्यादा हाई लेवल के थे। और लास्ट 20 ईयर्स में इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न नहीं आया है बोर्ड्स में। तो ये एक्सपेक्टेड है कि नीट का 2025 का एग्जाम 24 या 23 के कंपैरिजन में थोड़ा टफ आएगा, क्योंकि एनटीए भी नहीं चाहता कि 720 मार्क्स पे 100 बच्चे आ जाए। जैसा कि 24 का रिजल्ट तो सबको पता ही है कि क्या रहा था, तो कट ऑफ भी कम रखना चाहते हैं 600 610 तक, ना कि 650 तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर पेपर मुश्किल आता भी है तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, और डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि सारे ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाएंगे, हर एक सेक्शन में से या हर एक सब्जेक्ट में से तीन चार क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि जो पूरे पेपर में डिफिकल्ट आएंगे। अब अगर पूरा पेपर इजी आता है तो ऑलमोस्ट वो हर एक बच्चा कर लेता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे तो हो सकता है कि आपने अगर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, तो आपका वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आराम से निकल जाए जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन का नहीं होगा, और वहां से ही आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में असल में आपके लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि आपने अगर थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की है ना, थोड़े आपने अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर आपने कुछ पढ़ा है, तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप नीट में देख के आपकी हवा नहीं निकलेगी, और आपको लगेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है मेरे से, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, और आपने जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया तो वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे +4 मार्क्स, और वो बाकियों से नहीं हो पाएगा। आपका रैंक उसी टाइम पे बहुत ऊपर चला जाएगा बाकी बच्चों से। और 15 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी मुश्किल हो पा रहे हैं ऐसे जस्ट बिकॉज आपने प्रैक्टिस कर रखी है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपने एनसीईआरटीज की समरी पढ़ रखी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर सारे 3-4 बार रिवाइज कर रखे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वो मुश्किल क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। उसके अलावा आप स्मार्ट वर्क करो पेपर में। जैसे आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है सपोज की कुछ वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर चीज की, और यूनिट्स ही ऐसे दे रखी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से सॉल्व होंगे, बट अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करके देखते हैं ना, तो वो क्वेश्चन 1 मिनट में वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता है। और ऐसा प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है, बट उसके लिए आपको सारी डायमेंशंस, हर एक फॉर्मूले और उनके शॉर्टेस्ट तरीके कैसे वो निकालने हैं वो सब रटे होने चाहिए। सभी डेरिवेशंस, सभी के डायमेंशंस, MLT जो भी यूनिट्स में उनका है वो आपको रटा होना चाहिए। और दूसरी चीज, आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नीट 2024 में क्वेश्चन आया था कि प्रिज्म था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था, तो अब 4 ऑप्शंस थे। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3 क्वेश्चन उनमें से ऐसे थे जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू <1 आ रही थी। अगर आप जरा सा दिमाग लगाओ ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो <1 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा था वहां पे जो कि हमारा आंसर हो जाता। तो ये सब तरीके हैं आपको टाइम बचाने के, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के, और जहां आपका टाइम बचेगा वहां आप कोई और क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम देके उसे ठीक कर सकते हो, तो ओवरऑल आपका रैंक इंप्रूव हो। यही वो क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगातार 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें मुश्किल लग रहे हैं, जब हम 5वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तब हमारा दिमाग काम ही नहीं करता कि इतने सारे मुश्किल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पूरा पेपर ऐसा होगा तो क्या होगा। बट हो सकता है कि जब आप 6th क्वेश्चन पे पहुंचो ना, वहां से आपके सारे आसान क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाए, तो आपको बीच में 4th या 5th क्वेश्चन पे हिम्मत नहीं हारनी है। आपने अगर एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि 50 के 50 क्वेश्चन ही मुश्किल आ जाएंगे, लेंदी आ जाएंगे। 50 में से 7-8 क्वेश्चन होंगे जो लेंथी होंगे, 20-25 होंगे जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, जिनमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 10-15 क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है जो ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको उसमें अपनी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब उसके बाद पूरे पेपर में आपको इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे,
आप बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो और अपनी सीधे मिस्टेक्स को अवॉइड करो। और दूसरा, आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पे जाके नीट मॉक टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट वगैरह चूज करके अपना सब्जेक्ट, अपना पेपर जो है आपका नीट का, वो चूज करके आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स ऐसा करके पैटर्न होता है। तो आप 2-3 पेपर वो वहां जरूर सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि एनटीए कैसा सोच रहा है कि पेपर कैसा बनाएगा। सैम्पल पेपर है क्योंकि वो, और आपको पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स और कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप थोड़ा कम टाइम दो तो भी चलेगा, जहां से मतलब 10-12 साल में कभी एक बार क्वेश्चन आया होगा तो आप उस पर थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, और जिसपे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हो। दूसरा एक ऐप होता है नीट अभ्यास करके, जो एनटीए का ही है, जिसपे वो क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं, जो कि नीट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए बच्चे उसको जनरली अवॉइड करते हैं। बट आप जो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं नीट के, आप उसे जरूर सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि आपकी भी तैयारी कितनी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपने वो अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं। हो सकता है आपने जो, जहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपने वो टॉपिक्स अच्छे से कर दिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मिस हो गए हो, तो इसीलिए ही मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और अपना टाइमर लगा के आप सॉल्व करोगे। और दूसरा, जब इसके आप आंसर की बनाओगे, आपको वही सेम चीज करनी है, अपने खुद आंसर्स मैच करने हैं और फिर उनका एनालिसिस करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें लाइन मैच करनी है। और दिस इज द टाइम जहां पे आपको डेली फुल सिलेबस टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपका अब सिलेबस खत्म हो गया 80 to 90%, तो आपको, आप अब नोट्स अपने रिवाइज अगर बार बार करोगे तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको नीट तक याद रहेगा या नहीं रहेगा। बट अगर आप डेली अपने टेस्ट सॉल्व करोगे, उनका एनालिसिस करोगे, एनसीईआरटी में देख के उसे मार्क करोगे, फिगर्स अच्छे से याद करोगे, ग्राफ्स अच्छे से देखोगे, तो ही आपको नीट तक याद रहेगा। और जब आप नीट में बैठोगे तब भी आपको यही लगेगा कि ये सब चीजें मैंने पढ़ रखी हैं, अच्छा है मेरा गलत हुआ था, ये मैंने डिस्कस किया था, तो ये सब चीजें आपको याद आएंगी, तो वो आपके लिए असल में हेल्पफुल होगा। बाकी कोई भी और रिलेटेड डाउट है नीट से रिलेटेड, प्लीज कमेंट्स में आओ और बताओ, और ये भी बताओ कि आपका अभी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।